हमारा इम्यून सिस्टम कैसे मिलियंस ऑफ एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना सकता है, कैसे एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है और कैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। इसके लिए हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताना लाजमी है। इस वीडियो में हम डिटेल में ये पढ़ेंगे और ये हर लेवल पे आपके लिए काम आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो इसके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। तो ये एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। इसमें से 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में एक को हम कह देते हैं कि फैब, इसको कहते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और दूसरा कहते हैं FC, जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। ये नाम कैसे पड़ा इनका वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने फ्लास्क में साइंटिस्ट ने लिया एंटीबॉडीज़ को, फिर एंटीजन्स को डाला, तो एंटीजन्स एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए। ठीक है, अब उन्होंने ऊपर से क्या किया, पेपेन एंजाइम था वो डाला। पेपेन एंजाइम ने क्या किया, इस एंटीबॉडीज़ को डाइजेस्ट किया, इस रीजन पे इनको तोड़ा। ठीक है, तो ये 2 जो फैब रीजन्स थे ये अलग हो गए और ये वाला रीजन जो था अलग हो गया। ये वाला जो रीजन था वो नीचे क्रिस्टल फॉर्म में बैठ किया, क्रिस्टलाइज हो गया, इसलिए हमें इसका नाम दे दिया फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। और जो वो फ्रैगमेंट्स जिनके साथ एंटीजन बाइंड था, वो 2 फ्रैगमेंट्स अलग ऊपर तैरते रहे, इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये क्या है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग हैं। अच्छा, आगे डिटेल्स में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये इस FC रीजन के बारे में बता दूं कि इसी FC रीजन की बेस पर ही हम एंटीबॉडी की क्लास डिफ़ाइन करते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, लाइक IgG है, IgM है, IgE है। इसी तरह इसी FC रीजन के थ्रू ही जो एंटीबॉडी है वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स नेचुरल किलर सेल्स से अटैच होती है और इसी के थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है, मतलब एक्टिवेट करती है। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये 2 हैवी चेन्स आ गई आपकी, ये 2 लाइट चेन्स आ गई। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपका फैब रीजन आ गया जिसके साथ एंटीजन बाइंड होगा, और ये क्या आ गया, FC रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। पहले हम फैब रीजन एंटीजन बाइंडिंग रीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम FC रीजन पढ़ेंगे। तो फैब रीजन में दोनों चेन्स टेक पार्ट करती हैं। जो लाइट चेन होती है वो कम्प्लीटली है, और जो हैवी चेन है उसको सिर्फ ये वाला हिस्सा CH1 और वेरिएबल रीजन टेक पार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको हम 2 में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फैब रीजन को। एक ये होता है ये कांस्टेंट रीजन, ये एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक बॉडी लाइक IgG है, इसके लिए सेम रहेगा। सिर्फ ये जो वेरिएबल रीजन वाले होंगे ये चेंज करेंगे, हर एंटीजन के लिए ये अलग होगा। इसको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आइडियो टाइप ये डिटरमाइन करता है, एक यूनिक एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट बनाता है, मतलब एक ऐसी पॉकेट बनाएगा जिसमें वो स्पेसिफिक एंटीजन आके फिट इन हो सके। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर ये देख लें, एक सर्कल शेप का एंटीजन है। ये वैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस तरह शेप्स होती नहीं हैं। सर्कल शेप है तो इसमें सर्कल शेप के लिहाज से ये पॉकेट बनेगी, तभी वो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो सकेंगी। इसी तरह एग्जांपल ले लें ट्रायंगल की, इसी तरह एग्जांपल ले लें रेक्टेंगल की, तो उस हिसाब से पॉकेट बनेगी। ये लॉक एंड की मॉडल वाला आप हिसाब देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उन मिलियन ऑफ टाइप एंटीजन्स के लिए मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ चाहिए होंगी। ठीक है, जिसमें हर एंटीबॉडी का ये जो वेरिएबल रीजन है ये स्पेसिफिक होगा एक ख़ास एंटीजन के लिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इनका जो कांस्टेंट रीजन है वो एंटीबॉडी का सेम रहेगा।
लेकिन जो ये वेरिएबल रीजन होगा ये हर एंटीजन के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मिलियन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनते कैसे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है, वो किन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से बने हैं। तो हैवी चेन के लिए 3 जीन्स हैं और लाइट चेन के लिए 2 जीन्स हैं, ठीक है, जो वेरिएबल रीजन बना रहे हैं। अच्छा, ये जो जीन्स हैं आपकी, इनकी डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, V1 V2 V3 V5 सो ऑन, इसी तरह D1 D2 D3, इसी तरह J1 J2 J3, ठीक है। ये डिफरेंट अलील्स की कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है, रैंडम कॉम्बिनेशन होगी और हर कॉम्बिनेशन की अलग अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसी तरह इसके भी डिफरेंट रैंडम कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, और हर कॉम्बिनेशन का अपनी अलग पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होगा, ठीक है। और आगे फिर ये जो वेरिएबल चेन हैवी और लाइट चेन है, इन दोनों की आपस में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगी, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दी है यहाँ पे आपको, ये कॉम्बिनेशन है V3D2J1, ठीक है, इसी तरह V2J1, ठीक है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलकर ये एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ये वेरिएबल रीजन बना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन अलील्स की कॉम्बिनेशन से कितने ही हमारे पास एंटीबॉडीज़ की टाइप्स या कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कार्ड्स तो खेले होंगे आपने, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनमें 52 पत्ते होते हैं टोटल, ठीक है। 52, एक पत्ते को आप ले लें कि एक अलील है। अगर 52 जो पत्ते होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस पता है कितनी बनती है? 10⁻67 इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। आपकी रेफरेंस के लिए 1 ट्रिलियन जो होता है ना, वो 10⁻12 होता है। मतलब अभी जब से दुनिया बनी है अभी तक अगर बंदे खेल रहे हों ताश के पत्ते, तो जो वो कॉम्बिनेशन बनी थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो अलील्स हैं, डिफरेंट अलील्स की कॉम्बिनेशन से कितने ज़्यादा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलियंस और बिलियंस और ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, तो उन कॉम्बिनेशन की बेस पे वो प्री फॉर्म्ड पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, ठीक है। कुछ एंटीबॉडीज़ जो IgA की फॉर्म में होती हैं, IgA एंटीबॉडीज़, वो मिलियंस ऑफ एंटीजन्स के ख़िलाफ़ प्री फॉर्म्ड पड़ी होती हैं किधर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये एक्ट करती हैं एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ताकि जो भी एंटीजन या बैक्टीरिया एंटर हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। अच्छा, आगे एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कैसे आता है कि जो बी सेल्स होते हैं उन्होंने स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को एज ए अपना रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर BCR सेल मेम्ब्रेन पे लगाया होता है, ठीक है। BCR जो होते हैं ये कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgM और IgD, ठीक है। अभी एक फॉर एग्जांपल बी सेल रिसेप्टर है जिसके ऊपर कौन सी BCR लगे हुए हैं जो सर्कल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ सर्कल एंटीजन ही आके इन एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल सर्कल एंटीजन आया और ये क्रॉस लिंकिंग हुई और इन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया, तो इस एक्टिवेशन से क्या होगा? बी सेल रिसेप्टर, बी सेल इसका एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक्टिवेटेड बी सेल जो होगा फिर आगे प्लाज्मा सेल्स बनाएगा। प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ बनाने स्टार्ट कर देंगे और एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? ये एंटी सर्कल एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी सर्कल एंटीजन एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि ये सर्कल के ख़िलाफ़ बन रही होंगी, ठीक है। और इसी तरह साथ में कुछ जो सेल्स बच जाएंगे वो एज ए मेमोरी सेल्स हमारे रहेंगे, या ताकि फ्यूचर इनकाउंटर हो तो उसमें फिर तेज़ी से बॉडी रिस्पॉन्ड कर सके। चलें, अब हमने अपना फैब रीजन जो था ये इसकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं अपना FC रीजन पे, जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो रीजन है ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल IgG है, इसके लिए कांस्टेंट होगा। एक क्लास ऑफ एंटीबॉडी में ये रीजन कांस्टेंट होगा
और जो मुख्तलिफ एंटीजन्स होंगे उसके लिहाज से जो फैब रीजन है वो चेंज करेगा। तो एक बात, सबसे पहली बात क्या है कि ये एफ रीजन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आईजीजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है सर्कल के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, स्क्वायर एंटीजन के खिलाफ और स्टार एंटीजन के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि इसकी क्लास सेम है, आईजीजी है, तो इसलिए एफ रीजन जो है कांस्टेंट होगा, सेम होगा सबके लिए। लेकिन जो फैब रीजन होगा बस वो वेरी कर रहा हो। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है एफ रीजन की वो क्या है कि ये वो रीजन है जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, वो रीजन है जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट बाइंड करता है और उसकी एक्टिवेशन होती है। इसी रीजन के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सी एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। हमारे पास जो IgM होती है और IgG होती है, ये दो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट या फिक्स कर सकती हैं। तो वो डिपेंड क्या करता है, इस रीजन पे करता है। ये स्पेसिफिक रीजन IgM और IgG में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो सकती है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, मैक बनेगा और ये बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। साथ ही में ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन, जो ये FC रीजन होता है ये कार्बोक्सिल टर्मिनल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स से मिलके बना होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो FC रीजन है यही डिटरमाइन करता है कि आइसोटाइप क्या होगी, मतलब कौन सी क्लास ऑफ एंटीबॉडी होगी, IgM होगी, IgD होगी, और यही FC रीजन एंटीबॉडी का फंक्शन भी डिसाइड करता है। ठीक है, जो ये FC रीजन होता है इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पे, जिसको हम कहते हैं FC रिसेप्टर्स। आगे आप यहाँ अगर देखें, ये क्या है, नेचुरल किलर एक सेल है, ठीक है, तो इस पे ये FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इन FC रिसेप्टर्स से ये जो है एंटीबॉडी आके इसका FC जो रीजन होगा वो अटैच होगा। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है कि FC रीजन की बदौलत ही ये जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पे जाके अटैच होती है। ठीक है, और क्लास भी यही डिटरमाइन करती है। वो कैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी चेन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आगे गैमा चेन, अल्फ़ा चेन, एप्सिलॉन चेन आ गई। तो अगर गैमा चेन प्रेजेंट होगी तो वो IgG हम कह देंगे। अगर प्रेजेंट होगी एप्सिलॉन चेन FC रीजन में तो हम कह देंगे IgG हो जाएगी। तो इन चेन्स जो मुख्तलिफ गैमा चेन्स हैं, अल्फ़ा चेन्स हैं, एप्सिलॉन चेन्स हैं, इनके मुख्तलिफ सेल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो IgE है इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एप्सिलॉन रिसेप्टर। ठीक है, ये FC एप्सिलॉन रिसेप्टर सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल्स पे। ठीक है, तो मास्ट सेल्स की जो और बेजोफिल्स पे, मास्ट सेल्स और बेजोफिल की एक्टिवेशन जो करवाएगी वो कौन सी करवाएगी, IgE। तो इसी से इसका फंक्शन डिटरमाइन हो जाएगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन में और एनाफ्लेक्सिस में यूज़ होती है। ठीक है, इसी तरह जो गैमा रिसेप्टर्स हैं, FC गैमा रिसेप्टर्स, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेस पे प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेस पे, न्यूट्रोफिल्स पे, NK सेल्स पे प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह ये फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, फेगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन वगैरह करवाएगी। तो इसका लबे लुबाब ये है कि जो एक तो क्लास बता रही है, ये FC रीजन क्लास ऑफ एंटीबॉडी बता रहा है, दूसरा चेन की बेस पे इसका हम फंक्शन भी डिसाइड कर देते हैं। तो दैट्स ऑल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो बातें थी मैंने बता दी हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ेंगे।